हेलो नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है। कड़वा है लेकिन सत्य है कि 2026 की सीईटी अगर आपने पास नहीं की और लापरवाही रखी कि पिछली 2024 में 2 साल पहले जो सीईटी लास्ट के एक आध महीने में पढ़ करके या मदन सर की सिर्फ 7 दिन की मैराथन देख करके सारे बच्चों ने सीईटी पास कर ली थी। अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन भी शॉक्ड हो गए कि भाई इतने सारे बच्चे कैसे पास हो गए। उस समय 40% था। मेरी मैराथन देख करके लास्ट टाइम में आप आराम से डंके की चोट पर टाक भम करते हुए पास कर सकते हैं एग्जाम, लेकिन अब 40% से ज्यादा होगा। मान के चलिए 40% से ज्यादा होगा। पैटर्न में 2 प्रकार के हैं पैटर्न जो हो सकते हैं और सिलेबस भी सामने है। 4 से 6 महीने पहले आगाह कर रहा हूं, पढ़ना शुरू कर दीजिए क्योंकि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो सीईटी के हैं वो उतने होने वाले हैं और पेपर का लेवल जो सीईटी का टफ आने वाला है। जमादार ग्रेड 2 का पेपर अधीनस्थ बोर्ड ने टफ दिया है, तो अब कथन कारण सुमेलन और कौन सी घटनाओं का क्रम पहले है बाद में है, तरह तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके लिए थोड़ी डीप स्टडी चाहिए होती है। कठिन नहीं है लेकिन थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको। हकीकत बता रहा हूं, आपको समय देना पड़ेगा। कितना समय सर? ज्यादा नहीं मेरे भाई, सिर्फ 3 से 6 महीने। 3 से 6 महीने मिनिमम आप अगर दे पाते हो, आगामी पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, जूनियर अकाउंटेंट, जो भी सीईटी के अंदर आने वाला एग्जाम है, आप डंके की चोट पे पास करोगे और 4-6 महीने जम के पढ़ लो। कसम विद्या माता की, मेरी जो मैराथन लास्ट टाइम में जो रिवीजन वाली होती इतनी यूजफुल होगी आपके लिए, मजा आ जाएगा आप लोगों के कि वाकई में सर पूरे 6 महीने का सार आपने 15 दिन में करवा दिया। लेकिन वो तभी समझ में आएगा जब आप पूरा पढ़ोगे 4-6 महीने मेरे साथ जम करके। देखो 2 तरह के पैटर्न हो सकते हैं। आज मेरी बात को नोट डाउन कर लेना, किसी भी प्रकार के परिवर्तन में मत फंसना। 2 प्रकार के पैटर्न हो सकते हैं। एक ये जो सीईटी प्री प्लस मेंस कह रहे हैं ना, ऐसा पहले ग्राम विकास अधिकारी के अंदर होता था। वीडियो 2016 की अगर बात करें, उस टाइम में वीडियो प्री हुआ करता था। अच्छा, उसके बाद में जो वीडियो 2020 वाला हुआ उसके अंदर भी ऐसा ही हुआ था कि वीडियो प्री हुआ फिर वीडियो मेंस हुआ। तो प्री में क्या होता है कि पेपर का लेवल है थोड़ा सा लो आता है, ज्यादा कुछ नहीं है, एमसीक्यू टाइप का ही पेपर होता है। अब सदा वाले ही आएंगे ऑप्शन, एबीसीडी वाले 150 क्वेश्चंस। पेपर का लेवल थोड़ा लो होता है और मेंस नाम दिया गया है, कोई आरएस मेंस की तरह नहीं है। इसमें पेपर का लेवल थोड़ा सा एक स्तर ऊंचा आएगा, यानी कि आप लोगों को एक स्तर उच्च प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें कथन कारण सुमेलन, घटनाओं का क्रम पहले कौन सा है, कौन सी योजना पहले स्टार्ट हुई। 4 योजनाओं का नाम दे देंगे, बताइए पहले कौन सी स्टार्ट हुई। एबीसीडी के हिसाब से इसको सीक्वेंस में सेट कीजिए। अभी रीट में भी ऐसा ही पेपर आएगा, 2026 में सारे पेपर ऐसे आएंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों को थोड़ा सावधान रहना। यहां पर पेपर का लेवल थोड़ा लो होएगा और यहां पर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। बाकी इसके अलावा प्री और मेंस में कुछ भी नहीं है। हालांकि ये टाइम बर्बाद करने जैसी चीज है, तो अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन तक अगर मेरा ये वीडियो पहुंच रहा है तो आप प्री और मेंस का जो लफड़ा है इसको खत्म करें। सिर्फ एक ही एग्जाम कंडक्ट करवाएं ताकि बच्चे परेशान नहीं हो, इनको जल्दी रिजल्ट मिले। अभी देखो पुलिस कांस्टेबल वालों की बात करें, अभी पेपर हुए थे सितंबर के लगभग और फिजिकल हुआ फिर अक्टूबर नवंबर के आसपास और दिसंबर में फिर रिजल्ट आया और आज 10 दिसंबर में इनको ज्वाइनिंग मिल गई। आपने वीडियोस देखे होंगे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह, जगह जगह बच्चे 10,000 बच्चे अपना नियुक्ति पत्र लेकर खुश है। 3 से 4 महीने में प्रक्रिया खत्म कीजिए। ये बच्चे जवानी को बर्बाद नहीं करें, आप ध्यान देवे इस तरफ, है ना। तो अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन और संबंधित विभाग वगैरह आपके बारे में सोचेंगे और हमारी आवाज भी दूर तक जाए सोशल मीडिया के माध्यम से। तो जवानी बर्बाद करने के लिए नहीं है, देश को आगे बढ़ाने के लिए और काम आने के लिए है। तो ये आपकी जवानी बर्बाद करने के लिए है कि पहले प्री करो फिर मेंस करो, बच्चा बार बार एग्जाम देता ही रहेगा। तो इसके ऊपर विराम लगाते हैं कि भाई ये न हो, इसका थोड़ा विरोध भी किया जाएगा ताकि ये ना हो। एक ही हो, सीईटी प्री मेंस एक ही पेपर ले लो। इसमें आप क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 55% रख दीजिए, अदर कैटेगरी के लिए आप 50% रख दीजिए या फिर इसको 60 करके यहां 50 कर दीजिए। 150 और 165 नंबर बच्चे ले आएंगे नंबर, आप उसकी क्यों चिंता करते हो, है ना। ये कर दीजिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। मैं कहूं कि ढंग से पढ़ने वाले यहां भी 3-4 लाख बड़ी मुश्किल से बच्चे मिलेंगे और थोड़ा बहुत मेरे कहने से समय पर चेत लिए तो 5 लाख, और इतने तो बच्चे होने ही चाहिए। वाजिब बात है, जब आप संसाधन लगा रहे हो, पेपर आयोजित कर रहे हो,
इतने बच्चों को तो बैठने का मौका मिलना ही चाहिए सीईटी के अंदर पास होने का मौका, ताकि वो आगे पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी के अंदर बैठ पाए। वरना रूम किराए पर लेकर बैठे हैं और सीईटी अगर बाई चांस पास नहीं हुआ, राइट गाइडेंस के अभाव में, वो बच्चा 1 साल तक डिप्रेशन में रहेगी कि देखो सीईटी पास नहीं हुआ, अब मैं पटवारी वीडियो कैसे दूं। मेरे दोस्त ने जो समय पर तैयारी शुरू की थी वो पटवारी वीडियो और आगामी परीक्षाएं दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बच्चों को मेंटली टॉर्चर करने जैसी स्थिति होगी। तो एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रख दीजिए इसको रीट की तरह, हो सके तो इसको 50-55% रख दीजिए, 150 नंबर और 165 नंबर 300 में से, तो बच्चे ले आएंगे 165 नंबर जनरल कैटेगरी वाले और बाकी वाले 150 नंबर। ये बहुत होता है, इतने लाने वाले लिमिटेड बच्चे होंगे, तो न्यूनतम अंक कर देंगे और पेपर का स्तर थोड़ा सा टफ कर देंगे, तो इतना बहुत है। और फिर इन 4-5 लाख बच्चों को आप अलग अलग एग्जाम में बिठाइए। अगर आपका इतना ही उद्देश्य है कि सीईटी करवाकर हम पढ़ने के प्रति सीरियस बच्चों का ही एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहते हैं, 15-15, 20-20 लाख की हम भीड़ इकट्ठी नहीं करना चाहते, तो यहां क्रीम आ जाएगी पढ़ने वाले। ये 4-5 लाख जो बच्चे हैं वो पढ़ने के प्रति थोड़े बहुत सीरियस हैं, इनमें ढंग से 1-1.5 लाख हैं जो थोड़े ज्यादा सीरियस है, और बाकी वाले मौका तो दीजिए आप इनको एग्जाम में बैठने का। सीईटी की वजह से आप इनके पैर ही काट रहे हो, पर कतर रहे हो, जो कि गलत है। तो सही तरीके से एक बार पेपर हो जाए जिसमें ज्यादा लफड़ेबाजी ना हो, तो बच्चे परेशान नहीं होंगे। देखो एग्जाम डेट संभावित रूप से मैं बता रहा हूं कि साल का मिड जो जून 2026 है, इसके आसपास आपको एग्जाम देखने को मिलेगा सीईटी का, जिसमें आपका या तो प्लस माइनस 1-2 महीना कर दो। जैसे 2024 के अंदर सीईटी हुआ था सितंबर के अंदर, तो लास्ट सीईटी आप 2024 में कंडक्ट करवाते हो, उसके बाद में एक भी सीईटी नहीं करवा पाए, और आप कह रहे थे कि बड़ी बड़ी बात है कि हम 2025 में भी सीईटी करवाएंगे, हर साल सीईटी करवाएंगे, और एलडीसी की भर्ती निकाल दी। नए बच्चे जो 12वीं पास करके आए, आज ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में है, वो बेचारे होठों पर जीभ फेर रहे बैठे कि कम से कम उन्हें एलडीसी का पेपर देने दिया जाए। तो ऐसा बच्चों के साथ धोखा होता है कि आप हर साल सीईटी करवाते नहीं हो और भर्तियां निकाल देते हो, 2026 में आके बोलते हो कि हम 2024 वाली सीईटी से पेपर करवाएंगे। ये तो गलत बात है ना। तो आप ये जो लास्ट सीईटी 2024 में हुआ था सितंबर के महीने में, तो इस बार वही साल के मिड में पॉसिबल है। 6 महीने आपके पास में है, इन 6 महीने को बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करो। देखो सपने तो सब कोई देखते हैं, देखो मेरे फोन जो अभी यूट्यूब पे मुझे देख रहा है, देख रही है, बालक बालिका है, हर एक के मन में सरकारी नौकरी का ख्वाब है। लेकिन हकीकत बताना, तुम लोगों से भी मैं कुछ चाहता हूं, क्या वास्तव में तुम पढ़ते हो? मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आपको बार बार आगाह करूं, और सोशल मीडिया के माध्यम से आज जब यूट्यूब है तो बार बार आप लोगों को मैं मोटिवेट कर पाता हूं, वरना 10 साल पहले ऐसी बात हुई, संभव ही नहीं थी, है ना। इंटरनेट क्रांति आए हुए 8-10 साल हुए हैं ज्यादा इंडिया के अंदर, तो उससे पहले पॉसिबल ही नहीं था। इंटरनेट पे ऐसे वीडियोस, कोचिंग संस्थान यूट्यूब पर थे ही नहीं। तो आज आपको इतना ज्यादा मोटिवेट किया जाता है, और बच्चों देखो कट ऑफ भी बढ़ जाती है, बच्चों को राइट गाइडेंस भी मिल जाता है। आप लोगों से एक ही चीज चाहता हूं मैं कि आप पढ़ो प्लीज, है ना। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी कभी मत मारना। किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो सिलेबस जो दिख रहा है वही रहेगा। राजस्थान जीके और इंडिया जीके मिलाकर के 75 क्वेश्चंस होने वाले हैं 150 में से। ये आज मेरी बात को आप गांठ बांध लेना कि राजस्थान जीके, इंडिया जीके मिलाकर के 70 से 75 क्वेश्चंस आपके 150 में से, मतलब 150 का आपका 50% जो है वो जीके है, और जीके में भी इंडिया जीके, राजस्थान जीके। सीधी सिंपल सी बात है कि राजस्थान जीके के अंदर राजस्थान का इतिहास आता है। इतिहास के अंदर क्या पढ़ते हैं सर? इतिहास के स्रोत, सभ्यताएं, राजवंश, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 की क्रांति, जागरण, एकीकरण, और कल्चर के अंदर राजस्थान के दुर्ग हैं, जो आपके स्थापत्य कला वगैरह हो गई, दुर्ग महत्वपूर्ण है उसमें। धार्मिक पक्ष में लोक देवी देवता, संत संप्रदाय, और राजस्थान की विरासत, कला, संस्कृति। उसके अलावा कुछ ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं। राजस्थान के भूगोल की बात करें तो राजस्थान के भूगोल के अंदर बच्चे पढ़ते हैं राजस्थान का भौतिक विस्तार और नदियां, झीलें, खनिज, उद्योग, जनसंख्या, बस इतना सा। राजस्थान की पॉलिटी हो गया तो राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा, सचिवालय, जिला प्रशासन, उतना पढ़ना। इंडियन जीके के अंदर इंडिया की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सीईटी ग्रेजुएशन के अंदर होता है। तो भाई इंडिया जीके जो है, अपनी एक बुक आती है, 100 पेज के नोट्स है, वो पढ़ लो। ऐप में पढ़ रहे हो, सारे नोट्स लिख रहे हो,
कुछ नहीं करना है, 6 दिन इन सब्जेक्ट को एक एक कर सब्जेक्ट को रोजाना 1 या 2 सब्जेक्ट ही पढ़े, 6 दिन जम के पढ़े, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग मारनी। कई सारे बच्चे होते हैं ना, कहते हैं कि सर हम याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन हमें याद नहीं होता है। हर बच्चे की यही प्रॉब्लम है, 99% बच्चों की यही प्रॉब्लम है, चाहे सिलेक्शन लेने वाला हो चाहे नॉन सिलेक्ट हो। कोर्स के बारे में बताएंगे बेटा, अभी नोट्स और सीईटी ग्रेजुएशन का बैच वगैरह जो चल रहा है, अभी स्टार्ट हुआ है, उसके बारे में भी बताएंगे। तो हर एक बच्चे की यही शिकायत होती है कि सर याद नहीं होता है। अरे याद नहीं करना है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ है, भला हुआ ना कोई, तो अपने को उससे कोई वो चिंता नहीं करनी है दिमाग में। अपने मंडे टू सैटरडे आपको सिर्फ रीडिंग मारनी है और नोट्स बनाने हैं। राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, रोज का 2 सब्जेक्ट ले लीजिए, एक इंडियन जीके एक राजस्थान जीके, सुबह दोपहर और शाम को रिवीजन या एक आध सब्जेक्ट जो ग्रामर वाला ले लीजिए, और रोज ऐसे चलते रहिए। और रविवार को सिर्फ और सिर्फ जो नोट्स बनाए हैं सामने रखो, रिवीजन करो, अपने आप याद होगा। मल्टीपल टाइम रिवीजन, MTR है ना। दूसरा रिवीजन 7वें दिन, उसके बाद वापस कभी रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बच्चे पढ़ते नहीं है उस तरीके से। तो इंडियन जीके, राजस्थान जीके, राजस्थान इंडियन जीके, फिर हिंदी इंग्लिश। ये देखो ग्रामर है ना, व्याकरण के लगभग आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे, तो इसमें 20 क्वेश्चंस और ऐड कर दीजिए, तो ये व्याकरण के 20 क्वेश्चंस हो गए। मैथ रीजनिंग के लगभग 15-20 क्वेश्चंस हो गए, तो ये भी ऐड कर दीजिए। कंप्यूटर साइंस और ये देखो कितने हो गए, 115 और 110, मतलब 110 के आसपास। फिर इनमें से आपके 10-10, 15-15 क्वेश्चंस, 10-10-10 कर ये क्वेश्चंस है। अगर आपको इतना पता है, आप जागरूक हैं, तो डंके के चोट पे सिलेक्शन लोगे और ज्यादा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस पे करना है अगर सीईटी पास करनी है तो। ठीक है। और जो पास हुए हैं उन चेहरों को मैंने देखा है, कितने खुशी उन बच्चों को होती है, कितनी खुशी हमें होती है, कितनी आपके माँ बाप को होती है। तो माँ बाप को खुशियां देना है तो राजस्थान जी के, इंडिया जी के पढ़ो, थोड़ी ग्रामर पे फोकस कर लो, बाकी करंट वगैरह बाद में देख लेंगे। इतना सीईटी में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और सीईटी ग्रेजुएशन का अपना नया बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसका लिंक यानी कि माइंड मैप ऐप का लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया हुआ है। इस कोर्स वाली कैटेगरी में जाना है, जहां पर आपको सीईटी स्नातक स्तर का पूरा लाइव बैच मिल जाएगा। जो क्लासेज हो चुकी है वो सारी अवेलेबल है 0 लेवल से। तो आप हर एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट पढ़ा रहे हैं। इंडियन जीके में अलग है, राजस्थान जीके पूरा मैं पढ़ा रहा हूँ, इंडियन जीके के अंदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी मैं पढ़ा रहा हूँ, इकोनॉमी पॉलिटी दूसरे सर पढ़ा रहे हैं, हिंदी ब्रजवासी सर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश है अपने चेतन सर पढ़ा रहे हैं, है ना, मैथ अपने RK सर पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग धर्मेंद्र सर पढ़ा रहे हैं। सभी को 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस है, टॉप लेवल की फैकल्टी है ना। तो सारी की सारी चीजें यहां पर उपलब्ध है, मल्टीपल फैकल्टीज उपलब्ध है। वीडियो कोर्स के साथ टेस्ट सीरीज फ्री है, 25 टेस्ट सीईटी ग्रेजुएशन के इसी वीडियो कोर्स के साथ फ्री है। हाँ, अभी मैंने इसकी प्राइस है वो ऑफर में 1099, जिसमें टेस्ट सीरीज भी है और 15 सब्जेक्ट भी हैं। कई बच्चे तो मुझे मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे और कहते हैं सर मेरी हंसी नहीं रुक रही है, क्योंकि मैंने 20-20 हजार रुपये ऑफलाइन में बर्बाद कर दिए, सीखने को कुछ नहीं मिला, आपकी फीस सिर्फ 1000 रुपया। हम 400 रुपये का तो नेट रिचार्ज करवाते हैं हर महीने। तो मुझे खुशी होती है इस बात की कि माँ सरस्वती ने इतना काबिल बनाया मुझे कि मैं मेरे भाई बहनों को कम कीमत में सारा कोर्स दे रहा हूँ, जो पूरे साल पढ़ते हैं, नौकरी लेते हैं। और इस बैच को ज्वाइन करने के बाद पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, आगे कोई भी एग्जाम है, LDC, कोई बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। RS, प्री, थानेदार, सभी के सभी इस बैच से तैयार हो जाएंगे, है ना। मुझे पैसे का वो लालच होता तो मैं YouTube पे ऐड भी ऑन कर देता या आपको बोलता कि भाई बार बार कोर्स खरीदो। तो सीधी सी बात है, सीईटी स्नातक ले लो, उसके बाद कोई बैच नहीं लेना है। ठीक है। तो कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, इंडियन जीके, राजस्थान जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, ओके। और अनलिमिटेड वॉच टाइम है, आप किसी भी वीडियो को जाओ ऐप के अंदर, इंडियन जीके का है, राजस्थान जीके का है, सारे के सारे वीडियो पूरे साल के अवेलेबल रहेंगे। अभी जो आ रहे हैं तो वो उपलब्ध रहेंगे, और अगले जो लाइव क्लासेज आएगी अगले 3-4 महीने बाद कोर्स पूरा हो जाएगा। तो पीछे की सारी क्लासेज 0 लेवल से आपके पास उपलब्ध रहेगी, कहीं नहीं जाएगी, एग्जाम तक रहेगी, 1 साल तक वैलिडिटी रहेगी। और सारी कक्षाएं डिजिटल बोर्ड पे, सभी के PDF यानी कि नोट्स आपको हाथ से लिखे हुए उपलब्ध रहेंगे।
और नया लाइव बैच है। तो अभी ऑफर आपके शुरुआती 500 विद्यार्थियों के लिए रखा गया है। तो आप सभी पढ़ें, मस्त रहें। जो अभी से पढ़ेगा वो ही सिलेक्शन लेगा। और लास्ट टाइम में रिवीजन की जो मैराथन कक्षाएं जो मैं पढ़ाऊंगा वो उसी बच्चे को समझ में आएगी जो 6 महीने मेरे साथ पढ़ा है, और वो हंसते खेलते सिलेक्शन लेगा। वो 160 नंबर नहीं ला सकता क्या? वो आराम से 160 नंबर लाएगा इन सब्जेक्ट को पढ़ करके। और 165 नंबर मिनिमम क्राइटेरिया अगर 55% कर देते हैं और 60% यानी 180 नंबर भी कर देते हैं, बच्चा हंसता खेलता ले आएगा। इंडिया जी के, राजस्थान जी की, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, थोड़ी बहुत रीजनिंग, थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स और थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स, साइंस की PYQ और कंप्यूटर करके। ठीक है मेरे भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन कौन बच्चे जुड़े हुए हैं? राजू, आकाश, ओके, राज जाट, रवीना, धनेश, अरविंद, सीमा, प्यारे प्यारे बच्चे जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं आप लोगों को। पढ़ते रहो। नए साल के रिजोल्यूशन का क्या हुआ ये बताइए। नए साल के रिजोल्यूशन का क्या हुआ? अभी भी सुबह उठ के पढ़ रहे हो? अभी कुछ नहीं है, नए साल को सिर्फ 10 दिन ही हुए हैं, अभी भी नया साल ही है। लग जाओ पढ़ाई में, ठीक है? और कोई डाउट है तो बताओ, फिर मैं लैब असिस्टेंट बैच में ज्योग्राफी में लाइव क्लास लेने जा रहा हूँ। ठीक है, तो लैब का भी बैच अवेलेबल है, पढ़ो। 2 दिन बाद में लैब असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अभी तो 4 महीने पड़े और तैयारी के लिए सिर्फ 2 महीने चाहिए होते हैं नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, अगर समय बर्बाद कर दिया तो फिर 4 साल बाद में भर्ती वापस आएगी। और पिछली भर्ती 2022 में आई थी और अभी वाला 2026 में पेपर हो रहा है। ठीक है, तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारना। या तो 4 महीने पढ़ लो या फिर 4 साल और इंतजार करो। आपको सोचना है। रीट की मैराथन्स लगाएंगे सारी, कुछ ऐप के अंदर टेस्ट दे दिए हैं। ओके, LDC की क्लासेज चल रही हैं ऐप के अंदर। 50 तरह के बैच होते हैं, 50 तरह की क्लासेज होती है जो यूट्यूब पर पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ऐप बनाया गया है कि कम कीमत में आपको सारा बैच मिल जाए। CT 12th वाला बच्चा सिर्फ 12वीं पास दे सकते हैं ना, फाइनल ईयर वाले सारे बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, 12th के लिए ये CT 12th की तैयारी ग्रेजुएशन वाले बैच से हो जाएगी, अलग अलग बैच लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अधीनस्थ बोर्ड इसको कंडक्ट करवा रहा है। पेपर कैसा आएगा सर? पेपर के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। कथन कारण दिए जाते हैं, घटनाओं का और योजनाओं का सीक्वेंस पूछा जाता है, राजे महाराजाओं का जन्म पूछा जाता है, संत महात्मा जितने भी हैं पहले कौन आया उनके अकॉर्डिंग ये पूछा जाता है। आजकल पेपर का लेवल ऐसा ही बन रहा है, तो थोड़ा अलर्ट हो जाओ। बाकी मेरे सभी लाडले विद्यार्थियों का 2026 में सिलेक्शन हो जाए तथास्तु। टेलीग्राम ग्रुप में करंट वाली PDF डाल दूंगा आज ही, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और ये CT ग्रेजुएशन का बैच आपके लिए ही है। और 2 दिन बाद लैब का भी नोटिफिकेशन आ रहा है, तो 2026 के पहले महीने में खूब सारी भर्तियां आ गई है और CT करके सिलेक्शन ले लीजिए। धन्यवाद, नौकरी ले लो, आशीर्वाद। थैंक यू।